इस्लामाबाद को इस वक्त मुकम्मल तौर पे सील करने की तैयारी की जा रही है। बड़ी तादाद में कंटेनर्स वहां पे पहुंच गए हैं क्योंकि इदारों की रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं हुकूमत के पास कि खान साहब बड़ी तादाद में लोग लेके पहुंचेंगे इस्लामाबाद। उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि इस्लामाबाद को किसी तरीके से महफूज बनाया जाए। उसके साथ साथ बार बार ये कहा जाता है कि इमरान खान एक बयानिया बना लेते हैं, वो उन्होंने एक तासुर कायम कर दिया है कि जिस तरह से उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया, बड़ा कोई जुल्म हुआ और अवाम को उन्होंने बातों में लगा लिया है। इसकी क्या हकीकत है? खान साहब ने अवाम के सामने ये जो अपना बयानिया है वो किस तरह बनाया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, इस्लामाबाद में इस वक्त हुकूमत तैयारी कर रही है। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कंक्रीट के जो ब्लॉक्स हैं वो भी पहुंचा दिए गए हैं और हुकूमत को ये खदशा है कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे और इमरान खान हो सकता है कि आज ऐलान कर दें कि कब लोग आएंगे। आज खान साहब के कुछ अहम लोगों से मुशावरत होनी है, अपनी जमात के लोगों से, और उसके साथ साथ खान साहब की आज दीगर सियासी मसरूफियात भी हैं। अच्छा, अब जो इस वक्त हुकूमत का ख्याल है और हुकूमत के इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक पंजाब से भी लोग आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आएंगे और मुख्तलिफ जगहों से लोग आएंगे। और इस दफ़ा पंजाब के अंदर उनको रोका नहीं जा सकेगा क्योंकि पंजाब की हुकूमत के साथ जो इस वक्त ताल्लुकात हैं आपको पता ही है। पंजाब में PTI की हुकूमत है, वफाक में जिसकी हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, अब वो भी आपको पता है। तो क्या PDM के कहने के ऊपर पंजाब की हुकूमत किसी को रोकेगी? मेरा नहीं ख्याल वो रोकेगी या नहीं रोकेगी। लेकिन एक चीज़ को नहीं रोका पंजाब की हुकूमत ने ये, और KPK की हुकूमत ने या दीगर हुकूमतों ने, जितने भी ये कंटेनर्स आ रहे हैं, जितने भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं जिससे इस्लामाबाद को ब्लॉक किया जा रहा है, ये इस्लामाबाद से तो नहीं आ रहे, ये इस्लामाबाद के बाहर से आ रहे हैं। तो किसी रास्ते में पंजाब की पुलिस ने या KP से अगर आए तो KP की पुलिस ने, किसी ने नहीं उनको रोका, उनका ले जाएं आप कंटेनर। तो वह इस हद तक तो उन्होंने काफ़ी ताउन किया है वफाकी हुकूमत से। उसके अलावा फोर्स भी मांगी गई है, दीगर जगहों से पुलिस की तैयारियां हो रही हैं, वीडियोस रिलीज की जा रही हैं कि जनाब देखें हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, आप आएँ और आपका अच्छे तरीके से स्वागत किया जाएगा। इस तरह उनके लीडरान भी बयान दे रहे हैं। लेकिन दर हकीकत इस वक्त वाकई हुकूमत जो है नर्वस है। वो एक टिकटॉक के ऊपर बड़ी वीडियो वायरल होती है और डर गई। वो एक छोटा सा नौजवान है, कद में उसका ज़्यादा कद नहीं है, बड़ा क्यूट सा नौजवान है। वो अक्सर लोगों को कहता होता है और डर गई। तो वो भी अब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स चल रही हैं कि वो लोग देख रहे हैं कि जनाब इतने कंटेनर्स आ गए, साथ उस नौजवान की वीडियोस चल रही हैं कि डर गई। एनीवे, देखिए, रियासत की जिम्मेदारी होती है, रियासत ने चीज़ों को संभालना होता है, रियासत ने लोगों की जो अमलाक की हिफाजत भी उसकी जिम्मेदारी होती है। ऑल्दो कि हमने 25 मई को देखा कि वो भी शायद हमारी तारीख में लिखा जाएगा कि दूसरी दफ़ा हम लोगों ने देखा कि पंजाब की पुलिस उस वक्त नून लीग की और उनके इत्तेहादियों की, पीपल्स पार्टी की, ANP और दीगर जो जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर। और 25 मई को जिस तरह शहरियों की इमलाक को पुलिस ने तोड़ा, गाड़ियों के ऊपर डंडे मारे, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। उससे पहले हमने मॉडल टाउन का जब सानिया हुआ था, जहाँ पे शहादतें भी हुई थी, वहाँ पे हमने गुल्लू भट्ट की क़यादत में देखा था कि वहाँ की पुलिस, पंजाब की पुलिस लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रही थी। तो अब इस दफ़ा अगेन हमने ये देखा। तो एनीवे, यहाँ पे जो पुलिस इकदाम कर रही है इस्लामाबाद के अंदर, उनका कहना है, और काफ़ी हद तक देखें, मैंने पहले भी कहा कि जो भी इदारे होते हैं उनका काम होता है, उन्होंने शहर को सिक्योर तो करना है, वो करेंगे। लेकिन खान साहब का ये कहना है कि जनाब ये बिल्कुल पुरअमन एहतजाज है, ये पुरअमन एहतजाज है और हम पुरअमन तरीके से आएंगे। अब वो कब आते हैं या नहीं आते, लेकिन हुकूमत की दौड़ें लगी हुई। अब आप देखें, इतने बड़े पैमाने के ऊपर तैयारी हो रही है और खान साहब कहें कि मैं तो हफ्ते में आऊँगा ही नहीं, फिर एक हफ्ता हुकूमत चीज़ों को हटाएगी, फिर अगले हफ्ते वो कहें कि मैं फिर आ रहा हूँ, तो फिर उनको चीज़ों को रखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कितनी देर ये चलती है। लेकिन आज कहा जा रहा है कि PTI की तरफ से कोई फैसला किया जाएगा। देखते हैं, अगर कोई फैसला सामने आता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अब एक बात जो बार बार कही जाती है कि जी इमरान खान ने बयानिया बना लिया, देखें बार बार झूठ बोलता है, झूठ बोल के अवाम को अपने पीछे लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। देखें, हुकूमत थी ना जब इमरान खान की, उसने कहा था कि अगर मैं सड़कों पर आ गया तो मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये लोग इक़्तिदार से हटते हैं, इनकी स्ट्रगल आप देख लें और इमरान खान की स्ट्रगल देख, गुज़िश्ता 3, 4, 5 महीनों के दौरान देख लें,
एक दिन मुझे ऐसा बता दें जिस दिन इमरान खान ने कोई सियासी एक्टिविटी ना की हो, घर में भी रहा है तो उस दिन भी उसने कुछ ना कुछ लोगों से किया है। रोज वो बाहर हैं, कभी वो इधर जलसा कर रहे हैं, कभी वो उधर जलसा कर रहे हैं, यहां पे लोगों से हलफ ले रहे हैं, मसलसल ग्राउंड के ऊपर वो एक स्ट्रगल कर रहा है, मसलसल ग्राउंड के। अब हो सकता है मुझे उनकी स्ट्रगल पसंद ना हो सकता है मुझे उनका बयानिया पसंद ना हो, पर मैं आपको हकायक बता रहा हूं। जमीनी हकायक क्या है? जमीनी हकायक ये है कि इमरान खान रोज मैदान में है, उसने एक दिन, एक मिनट, एक घंटा जाया नहीं किया। वो ट्विटर पे स्पेस कर रहा है, वो यूट्यूबर से मिल रहा है, वो एंकर से मिल रहा है, वो जलसे कर रहा है, वो कारकुनों से मिल रहा है, वो दीगर लोगों से मिल रहा है, वो बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है। आप मुझे बता देना कि कितनी सियासी एक्टिविटी जितनी इन्होंने 30 साल में नहीं की होगी, इमरान खान ने इन 3 महीनों में कर ली है। तो इस तरह आप अवाम के सामने अपना बयानिया बनाते हैं, इस तरह आप अवाम के सामने अपना पैगाम पहुंचाते हैं। अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप झूठ बोलते रहेंगे तो वो मान जाएंगे। नहीं, आप जाके उनको बताते हैं, दिखाते हैं ग्राउंड पे। यहां पे क्या है, जो ही आपकी हुकूमत खत्म होती है आप लंदन भाग जाते हैं, आपको हुकूमत मिलती है आप लंदन चले जाते हैं। हमजा शहबाज साहब पंजाब के दावेदार थे, आजकल किधर हैं? क्या हमजा को रोज पंजाब में बाहर नहीं होना चाहिए? हमजा को रोज पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए अगर उन्होंने पंजाब वापस लेना है? नहीं, वो कह रहे हैं ये कुछ नहीं करना, पर वापस आएंगे, छोटी सी सर्जरी कराएंगे, वापस आएंगे और पंजाब फतह करा लेंगे। अब ऐसे तो नहीं होता ना, इस तरह तो चीजें फतह नहीं होती। सियासत में आपको ग्राउंड पे क्या काम करना पड़ता है। मियाँ साहब चले गए, वो लंदन बैठ गए, जरदारी साहब किधर होते हैं, बिलावल साहब की कितनी एक्टिविटी है, मौलाना की कितनी एक्टिविटी है। तो ये भी तो एक मानने वाली चीज है ना कि जनाब आप एक्टिविटी करेंगे, आप अवाम के साथ अपना राब्ता रखेंगे, अपना पैगाम पहुंचाएंगे, मुहिम चलाएंगे तो अवाम तक आपकी बात पहुंचेगी ना। ये सारे कहते हैं जनाब वो कम्युनिकेशन में बड़ा तेज है, उसकी वो बड़ा जनाब बातें वो बड़ी कर लेता है। भाई अगर कम्युनिकेशन और ये और वो, तो फिर जिस बंदे ने भी कम्युनिकेशन में PhD की होती, कम्युनिकेशन में मास्टर किया होता, या जितने भी हमारे कम्युनिकेशंस के प्रोफेसर हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, वो सारे दुनिया भर में वज़ीर आज़म बन जाते और सदर बन जाते। ऐसा नहीं होता। अवामी शऊर की तौहीन ना करें, अवाम देखती है कि आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे निकाला तुम लोगों ने तो मैं तुम लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, फिर उसने करके दिखाया। आपने कहा हम जवाब लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वोट को इज्जत दिलाएंगे। आप सब किधर गई इज्जत, किधर गया वो सब कुछ? आप लोगों ने क्या उस तरीके से चलाई कैंपेन जिस तरीके से चलनी चाहिए? और वो दोस्त भी हमारे वो जो ये कहते हैं कि जनाब वो झूठ पे बयानिया बने, झूठ पे बयानिया नहीं बनता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, अवाम तक अपना मुकदमा लेके जाना पड़ता है, फिर अवामी शऊर ये फैसला करता है। जिस तरह अदालत में आप अपना मुकदमा लड़ते हैं ना, बार बार ये कहते हैं, हमारे PDM के दोस्त भी कहते हैं कि जी अवामी अदालत में हम अपना मुकदमा लड़ेंगे। और जनाब जिस जमाने में ये सारे नायल नोहिल हो रहे थे तो उस वक्त ये कहते थे अवामी अदालत। तो अवामी अदालत में भी आप जो दूसरी अदालत होती है उसकी तरह अपने आर्गूमेंट्स पेश करने पड़ते हैं। फिर जब वो मुतमईन होते हैं तो फिर वो फैसला करते हैं कि हमने मियाँ साहब को वोट देना है, जरदारी साहब को देना है, मौलाना साहब को देना है या खान साहब को देना है। आपने कितना अपना मुकदमा रखा अवामी अदालत में? तो ये भी बात है ना। तो उसके साथ साथ अवाम समझती भी है बहुत सारी चीजों को। तो ये कहना कि जनाब उसने कोई झूठ बोल दिया, नहीं जनाब, बात ये होती है कि वो बार बार अपना मुकदमा लेके अवाम के सामने है, और बल्कि मसलसल अवाम के सामने है और मसलसल वहां पे चीजों को पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस कम्युनिकेशन के दौर में जहां फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहां पे मेरी जरूरत नहीं है किसी को कि मैं टीवी पे बैठ के इंफॉर्मेशन दूंगा या मैं किसी जगह पे। अवाम खुद इंफॉर्मेशन लेती है, टिकटॉक से इंफॉर्मेशन लेती है। मैं टिकटॉक के ऊपर आता हूं, जो मैं बार बार कहता हूं ना, ये टिकटॉक का दौर है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, अवाम खुद इंफॉर्मेशन लेती है। अब जनाब कल खान साहब की एक वीडियो आई, और जो ही वो वीडियो आई जनाब, वो उसमें ऑडियो आई, उसके अंदर कट्स भी लगे हुए थे, सामने नजर आ रहा था कि जनाब जोड़ जाड़ के बनाई गई है, वो उसमें कट्स हैं। तो हमारे दोस्तों ने, किसी ने कह दिया जनाब सियासत खत्म हो गई, गेम ओवर हो गई, मैच हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह के दावे करने शुरू कर दिए। अब अगेन देखें ना, ये अवामी शऊर की तौहीन है। जब यहां पे वीडियोज आई थी सिंध हाउस से, कितनों ने कहा था कि सियासत ओवर हो गई जरदारी की, कितनों ने कहा था कि मियाँ साहब की सियासत ओवर हो गई, कितनों ने कहा था कि गेम ओवर हो गई। आप बता दें, ये तो यहाँ पे मुबैना ऑडियो है ना जिसमें कट लगे हुए, वहां पे सामने लोग बैठे हुए थे, सिंध हाउस में बैठ के लोग इंटरव्यू दे रहे थे। राजा रियाज साहब नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे थे अगला टिकट तो मैं नून लीग का लूंगा और मैं अपोजिशन लीडर हूं अभी, ठीक है, और टिकट मैं नून लीग का लूंगा। उसको किसी ने नहीं कहा गेम ओवर हो गई जरदारी की, जनाब वो साबित हो गई कि उसने बंदे खरीद लिए, मियाँ साहब के साबित हो गए कि उसने बंदे खरीद लिए, किसी ने नहीं इस तरह की बात की। तो देखें, इस तरह अवामी शऊर की तौहीन ना करें ना, अवाम देखती है कि कौन क्या कर रहा है।
कौन बंदे खरीद रहा है जनाब? इनके पास सिंध में हुकूमत थी और सिंध हाउस में इनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि इन्होंने बंदे खरीद लिए। खान जिसके पास हर जगह पे हुकूमत थी उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे तो वो बंदे नहीं खरीद सका। ऐसे ना करें, ऐसा नहीं होता। आवाम देखती है और सोचती है और समझती है। अब सोचती और समझती क्यों है, देखती है, किस तरह देखती है? अब हमारी ख्वाहिश होती है कि हम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 7 बजे जो बैठ के टीवी पे कहेंगे वही जनाब होगा और वही सच होगा, वही सच है। और वही हम यूज टू इतने हैं ना मीडिया वाले के जनाब, जो हम बताएंगे बस वही है। नहीं जनाब, अब इंफॉर्मेशन का फ्लो मैंने पहले कहा बहुत आगे निकल चुका है। अब अवाम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। इस दौर में आप इंफॉर्मेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जो ट्रेडिशनल रोल था ना, ये खबर आई है इसको दराज में रख लो, अभी कुछ दिन में दबा लूंगा, वो रोल आपका खत्म हो गया है। वो गेम ओवर हो गई है। मीडिया की जो खबर रोकने की, किसी को बयानियां बनाने की, वो असल गेम ओवर हो गई है। वो गेम हाथ से निकल चुकी है। दुनिया भर में किसी भी जगह पे आप देख लें, जहां से भी देख लें, सोशल मीडिया पे अब डेमोक्रेटिक मीडिया जो है वो लीड करता है बयानिए को, वहां से खबरें आती हैं। बाकी हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है, साफियों की अपनी इंपॉर्टेंस है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूं कि टिकटॉक ने जनाब नई गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस निकाली हैं और टिकटॉक ने जनाब रवां बरस उन गाइडलाइंस की वायलेशन करने के ऊपर जनाब अप्रैल के महीने से लेके जून के महीने तक, सिर्फ अप्रैल से जून रवां बरस 1.5 करोड़ वीडियोस सिर्फ डिलीट की हैं पाकिस्तान में। जी हाँ जी, पाकिस्तान से अपलोड होने वाली 1.5 करोड़ वीडियोस टिकटॉक ने रिमूव की हैं अप्रैल से जून तक, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी वायलेशंस की थी। ये सिर्फ हैं 1.5 करोड़ वो हैं जो रिमूव हुई हैं। अपलोड कितनी करोड़ों हुई होंगी इन महीनों के दौरान? और तभी तो मैं कहता हूं टिकटॉक खोलो तो सही और देखो तो सही टिकटॉक पे हो रहा क्या है। बयानिया आप कहते हैं इस तरह बन जाता है, बयानिया ऐसा नहीं बनता। बयानिया जिसको आवाम सही समझती है वो उसको लेके आगे चलती है। तो 1.5 करोड़ वीडियोस जिस मुल्क में 2-3-4 महीने के अंदर सिर्फ डिलीट हुई हैं, वहां पे अपलोड कितनी हुई होंगी और पिछले 3 सालों से कितनी अपलोड हो रही होंगी? आपने भी टिकटॉकर से कुछ लोगों ने वीडियोस बनवा ली, वो बेचारे बाद में टिकटॉक के ऊपर माफिया मांगते फिर रहे थे कि हमने जनाब हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। तो ये है चीज समझने की। जब आप रोज कभी मियां वाली में होंगे, कभी DI खान में होंगे, कभी आप इधर होंगे, कभी उधर होंगे, तो वो सारी चीजें वहां से जाती हैं, उनको कवर करता है सोशल मीडिया, वो जाती हैं टिकटॉक के ऊपर। हमजा साहब भी 3 महीने से कर रहे होते ना कैंपेन, जिस दिन से उनको वजारत आला से उतारा गया था, कर रहे होते रोज कोई ना कोई सियासी एक्टिविटी। वो क्या लंदन गए, चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, जो ही खत्म हुआ लंदन चले गए, दुबई चले गए, सिंध में बैठ गए, इधर बैठ गए। तो भाई इस तरह नहीं होता। ये कहना कि जनाब सोशल मीडिया टीम बड़ी स्ट्रांग है, ये है स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग नहीं। अब ये अवामी मीडिया स्ट्रांग है। अवाम को आपका मैसेज समझ आएगा। हो सकता है पीपल्स पार्टी का मैसेज कोई बड़ा अच्छा हो सकता है नून लीग की चीजें भी बड़ी अच्छी हो सकता है वो चीजें आगे सामने ना आ रही हो, लेकिन आपने एंगेज कितना किया? फिर आप सिर्फ इस बोतान तराजी पे करें हम लोग के जनाब नहीं वो झूठ बोलता है इसलिए अवाम उसकी बात सुनती है। ये तो बेसिकली आप अवामी शऊर की तौहीन कर रहे हैं ना। तो ये है वजह जनाब। आज भी खान साहब की सियासी एक्टिविटी है, गुज़िश्ता रोज भी थी, उससे पहले भी थी, और फिर उस एक्टिविटी को जो स्नोबॉल इफेक्ट होता है वो ये जो मैंने आपको टिकटॉक की मिसाल दी, इसलिए कि हमारे तो दानिश्वर अभी तक ट्विटर पे फंसे हुए हैं, अवाम टिकटॉक पे पहुंच गई है। और अवाम तो देखें ना बहुत आगे, और गांव से जो टिकटॉक की वीडियो आती हैं अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएं। पर एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।